ये इस वीडियो में ये रेशियो और प्रोपोर्शन का थर्ड टाइप हम बतलाने जा रहे हैं। इफ A is to B equal to 7:9 and B is to C is equal to 15:7, then what is A is to C? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। A और B का अनुपात 7:9, B और C का अनुपात 15:7, देन व्हाट इज A is to C? तो A अनुपात C का अनुपात क्या होगा? A is to B माने A अनुपात B बराबर 7:9, अब B is to C माने B by C इक्वल टू 15/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A by B, B by C, 7/9, 15/7, 7 7 कट गया, 3 5 जा, 3 3 जा, B कट गया, A is to C इक्वल टू 5:3। यही आंसर होगा, 5:3। ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, if x equal to 1/3y and y equal to 1/2z, then x is to y is to z is equal to, ऑप्शन दिया हुआ है A 3:2:1, B 1:2:6, C 1:3:6, D 2:4:6। यहाँ x इक्वल टू 1/3y, तो x by y इक्वल टू 1/3 मीन्स x is to y इक्वल टू 1:3। y बराबर इतना, तो y by z इक्वल टू 1/2 माने y is to z इक्वल टू 1:2। आपको x is to y इक्वल टू 1:3, y is to z इक्वल टू 1:2 दिया हुआ है। y बराबर कीजिए, y बराबर करने का नियम है y नीचे में जो y है उससे ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, और ऊपर में जो y है उससे नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए। y यहाँ 1 है, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 1:3। यहाँ y 3 है, 3 से नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 6। x is to y is to z, आपको पूछा है x माने 1, y माने 3 और z माने 6, 1:3:6। सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, if P is to Q equal to R is to S equal to T is to U equal to 2:3, then MP plus NR plus OT is to MQ plus NS plus OU is equal to ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1:3, B है 1:2, C है 2:3, D है 3:2। आपको P is to Q माने P अनुपात Q बराबर R/S T/U इक्वल टू 2/3। या MQ दिया हुआ है, MP
तो m से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे दोनों में, mp बाई mq, एक ही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है। r में r में nr दिया होता है, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए nr बाई ns, t ot तो o से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए ot बाई ou इक्वल टू 2/3। एक रूल है कि a बाई बी इक्वल टू c बाई डी इक्वल टू e बाई एफ बराबर r हो तो बाई एडेंडो होता है, इसका प्रत्येक अनुपात का मान होगा अंशों का योगफल बटा में हरों का योगफल, माने a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाई b प्लस d प्लस f बराबर r होगा। तो उसी तरह यहां यदि करेंगे, इस रूल का यदि इस्तेमाल करेंगे एडेंडो, तो ये अंशों का योगफल बटा में हरों का योगफल, माने सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर mp प्लस nr प्लस ot, सम ऑफ डिनोमिनेटर mq प्लस ns प्लस ou बाई 2/3। यही आंसर होगा, इसका मतलब आंसर होगा सी नंबर 2/3। नेक्स्ट, if a is to b equal to c is to d equal to e is to f equal to 1 is to 2, then pa plus qc plus re is to pb प्लस qd प्लस rf इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है आपको p इज टू q प्लस r, b है p प्लस q, p प्लस q इज टू r, c है 2 इज टू 3, d है 1 इज टू 2। आपको a इज टू बी माने a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1 इज टू 2 माने 1/2। आपको यहाँ pa, तो p से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, pa बाई pb इक्वल टू qc, तो q से ऊपर नीचे qc बाई qd, re r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई re बाई rf। जैसा कि पिछले मैथ में बोले हैं, एक ही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है, इक्वल टू 1/2। तो पिछले रूल के अनुसार कंपोनेंडो प्लस डिविडेंडो, अंशों का योगफल बटा में हरों का योगफल, अंशों का योगफल बटा में हरों का योगफल, सम ऑफ ये न्यूमरेटर pa प्लस qc प्लस re बाई pb प्लस qd प्लस rf इक्वल टू 1/2 होगा। तो इसका वैल्यू ये 1/2 माने डी नंबर होगा। नेक्स्ट, if x is to y equal to 3 is to 1, then x cube minus y cube is to x cube plus y cube equal to what? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 13 is to 14, B है 14 is to 13, C है 10 is to 11,
और डी है 11:10। x=वाई माने x/y बराबर 3:1 माने 3/1। आपको ये x³ माइनस y³ तो x³ यहाँ x³ तो 3 का होल क्यूब 27, y³ माने 1 का होल क्यूब 1 ही होगा। आपको वैल्यू निकालना है x³ माइनस y³ x³ प्लस y³ x³ माने 27 y³ माने 1, यहाँ से वैल्यू बैठाइए x³ माने 27 y³ माने 1, ये हुआ 26, ये हुआ 28, 2 से 13, 2 से 14 डिवाइड कर दीजिए तो ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द फोर्थ प्रोपोर्शनल to 0.12, 0.21, 8 each। ऑप्शन दिया हुआ है 8.9, बी है 56, सी है 14, डी है 17। चौथा समानुपात पूछा है। जब चार राशि जब लेट द चौथा समानुपाती मान लिया x, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। चार राशि जब समानुपाती होगा तो पहला इस्टू दूसरा इक्वल टू तीसरा इस्टू फोर्थ, चौथा मान लिए x, तो इतना बाई इतना इक्वल टू ये बाई क्रॉस कर दीजिए। बाई क्रॉस करेंगे तो 0.12 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 0.21, एक्स इक्वल टू 8 इंटू ये बाई ये, दो डिजिट ऊपर भी है नीचे भी है, डेसिमल हट जाएगा, समान समान रहने से हट जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। 4 2 जा 4 3 जा 3 7 जा 7 2 जा 14, तो ये सी नंबर जो है आंसर होगा। नेक्स्ट, the ratio 2:2 raised to the power 1.5 is to 2 raised to the power 0.5 is the same as A नंबर ऑप्शन है 2:1, बी है 3:1, सी है 6:1, डी है 3:2। ये 2 रेज़ टू द पावर ये 2 रेज़ टू द पावर ये, इस टू माने अनुपात, अनुपात माने डिवाइडेड बाय। बेस यदि समान रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो पावर ऑफ पावर माइनस होगा, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर ऑफ ये बेस समान है, पावर माइनस होगा, इतना माइनस इतना माने 2, ये इसमें से इससे तो 1 आएगा, 2 माने 2, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है माने 2:1, तो आपको ए नंबर आंसर होगा। 8, if m:n equal to 3:2, then 4m plus 5n is to 4m minus 5n is equal to ऑप्शन दिया हुआ है A 4:9, B 9:4,
C है 11:1 और D है 9:1। m/n बराबर इतना, माने m बराबर 3, n बराबर 2 यदि होगा तो 4m का वैल्यू निकालिए। 4m माने 4 × 3 12, 5n, n माने 2, 5 × 2 माने 10। आपको वैल्यू निकालना है 4m + 5n डिवाइडेड बाय 4m - 5n। 4m माने 12, 5n माने 10, 4m माने 12, 5n माने 10, ये हुआ 22। 12 में से 10 जाएगा 2, 2 से 11, तो 11:1, 11:1, ये सी नंबर ऑप्शन जो है आंसर होगा। नेक्स्ट, if A is to B equal to 3:4, B is to C equal to 5:7, and C is to D equal to 8:9, then A is to D is equal to ऑप्शन दिया हुआ है 3:7, B है 7:3, C है 21:10, D है 10:21। A is to B माने A/B equal to 3/4, B is to C माने B/C equal to 5/7, C is to D माने C/D equal to 8/9। आपको A is to D वैल्यू निकालना है, इसको मल्टीप्लाई किए A/B, B/C, C/D, तो ये होगा 3/4, 5/7, C/D equal to 8/9। ये B कट गया, तो A is to D, और ये 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 10:21, ये डी नंबर ऑप्शन जो है आंसर होगा। नेक्स्ट, if A is to B equal to 2/9:1/3, B is to C equal to 2/7:5/14, and D is to C equal to 7/10:3/5, then A is to B is to C is to D is, ऑप्शन दिया हुआ है 4:6:7:9, B दिया हुआ 16 × 24 × 30:35, C 8:12:15:7, D have 30:35:24:16। ये A is to B माने A/B, ये 2/9:1/3 बाई क्रॉस कीजिए, ये 3 2 जा 6 और 9 1 जा 9 माने 6/9। B is to C 2/7/5/4 बाई क्रॉस कीजिए, 28:7 5 जा 35, 28/35।
छोटा कर दीजिए, 7 4 जा 7 5 जा 4/5, यहाँ भी 3 2 जा 3 3 जा 2:3, D/C 7/10:3/5, बाई क्रॉस कीजिए, 7 5 या 35 और 10 3 या 30, तो 5 से 5 7 जा 5 6 जा 7/6, D/C, ये C/D निकालिए, ये होगा 6/7, उलट या ये D/C है, तो C/D यदि इसका उल्टा करेंगे तो उलट जाएगा, 6:7 माइनस 6:7 हो जाएगा। इसको यदि P मानेंगे, इसको Q, इसको यदि R, तो A/B/C/D इक्वल टू होता है PQR/QR/R/1, ये रूल है। यदि A/B बराबर P, B/C बराबर Q, C/D बराबर R, इसको यदि R मानेंगे, C/D इक्वल टू R, तो A/B/C/D कम समय में, ये तो कंपटीशन में जितना समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कम समय में शॉर्टकट ट्रिक से बनाइएगा, तो A/B/C/D ये होगा PQR/QR/R/1, PQR, P माने ये 2/3, Q माने 4/5, R माने 6/7 QR, Q माने 4/5, R माने 7/6 R माने ये 6/7, R माने 6/7 1, तो ये तो कटेगा नहीं, 2 4 जा 8, ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, अब 5 7 जा 35, ये नहीं कटेगा, ये 6 6 जा 36, 36 अब 4 जा 144 बाई नस, ये 6 4 जा 24, अब 5 7 जा 35, 6/7:1। अब नीचे का LCM ले लीजिए, 35 होगा, 35 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6/35 में 35 से 24 में 35 इंटू 35, 6/7 इंटू 35, 1:35, नीचे का LCM लेंगे 35 और उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 16, ये हुआ 24, 7 5 जा 30, 6 5 जा 30, ये हुआ 35, तो 6 इंटू 24:30, ये बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट, if B is the mean proportional of A and C, then A minus B का होल क्यूब is to B minus C का होल क्यूब इक्वल्स, ऑप्शन दिया हुआ है A क्यूब is to C क्यूब, B है B स्क्वायर is to C स्क्वायर, C है A स्क्वायर is to C स्क्वायर, और D है A क्यूब is to B क्यूब। B is the mean proportional of A and C, A और C का मध्य समानुपाती B है,
तो इतना बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यू इज टू बी माइनस सी का होल क्यू बराबर क्या होगा, ये पूछा है। ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती यदि बी होगा तो ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, माने ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर के। लेट मान लिया तो ए इक्वल टू बी के और बी इक्वल टू सी के। बी का वैल्यू यहां बैठाइए, सी के इंटू के इक्वल टू सी के स्क्वायर। तो a माइनस आपको वैल्यू निकालना है a माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय b माइनस सी का होल क्यूब। a माने सी के स्क्वायर, b माने सी के का होल क्यूब, b माने सी के, c माने सी का होल क्यूब। इसमें कॉमन सी के होगा, सी के लेंगे तो यहाँ k होगा k माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ सी कॉमन ले लिए तो k माइनस 1 का होल क्यूब। ये सी कट जाएगा, k माइनस 1 कट जाएगा तो आपको होगा k का होल क्यूब। k आपको a बाई बी बराबर k माने हैं, k क्यूब माने a बाई बी का होल क्यूब माने a क्यूब बाई बी क्यूब माने ए क्यू इज टू बी क्यू, ये वाला आंसर होगा ए क्यू इज टू बी क्यू। ये डी नंबर ऑप्शन जो है आंसर होगा। नेक्स्ट रुपीज 6200 divided into 3 parts proportional to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 are respectively आपको ऑप्शन दिया हुआ है 3000, 2000 और 1200। B 3500, 1500, 1200। C 2500, 2000 और रुपीज 1700। तो ये आपको ये 6200 रुपया को 3 भाग में इस अनुपात में आपको विभक्त करना है। तो क्या होगा, तो 1/2 is to 1/3 is to 1/5। आप एलसीएम लीजिए, 2, 3, 5 का एलसीएम 30 होगा, 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 30 इज टू 30। तो 2 से 15, 3 से 10, 5 6 जा। अब टोटल रुपया जो है 6200 है। तो पहला भाग होगा फर्स्ट पार्ट रेशियो सम ऑफ द रेशियो 6 और 5 11 कैरी 1 1 2 3 इनटू टोटल 6200। 31 से 2 बार कटेगा, ये डिवाइड जाएगा, 15 2 जा 30। सेकेंड पार्ट होगा रेशियो सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल, इससे 200, ये 2 पर 1 2 3 0
थर्ड पार्ट होगा रेशियो सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल, ये हुआ 200, 6 2 जा 1200। तो आपको ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, "94 is divided 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth EIGTH part of the second are in the ratio 3:4. The first part is ऑप्शन है 30, 36, सी है 40 और डी है 28। 94 is divided into two parts। 94 को दो भागों में बांटा गया है। इन सच वे, इस प्रकार, दैट की द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले का पांचवा भाग, एंड द एथ पार्ट ऑफ द सेकेंड, दूसरे का आठवां भाग, आर इन द रेशियो 3:4, 3:4 के अनुपात में है। द फर्स्ट पार्ट इज, पहला भाग है, मान लिया दोनों पार्ट ए और बी है। द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले का पांचवा भाग माने a/5, एंड द एथ पार्ट ऑफ द सेकेंड, दूसरे का आठवां भाग b/8, ये दिया हुआ है आपको 3:4 माने 3/4 माने a/5, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई उलट जाएगा 8/b इक्वल टू 3/5, a/b ये होगा 3/4, ये 8/5 उधर जाकर के उलट जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 5/8 होगा, माने ये 15/4 8 जा 32। a:b बराबर 15:32, a:b बराबर 15:32। आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट का अनुपात दिया हुआ। फर्स्ट पार्ट होगा रेशियो सम ऑफ द रेशियो, अनुपात बटा में अनुपात का योगफल 527 और 314 इंटू टोटल 94। इससे ये 2 बार कटेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, 15 2 जा 30, 30 आएगा। ए नंबर जो है ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, if A:B equal to 5:7 and C:D equal to 2A:3B, then AC:BD is, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 20:32, बी है 50:147,
C है 10:21, D है 50:151। तो A अनुपात B माने A बराबर है 5, B बराबर 7, C बराबर 2A, D बराबर 3B। ये A बाई B बराबर 5/7, C बाई D इक्वल टू 2A बाई 3B। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो AC बाई BD बराबर ये इसमें 5 2 जा 10A, 7 3 जा 21B, ये 3 है। अब 10/21 A बाई B, A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 7 दिया हुआ आपको। 10 5 जा 15 और 7 2 जा 40, 50/147। ये B नंबर ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, if A is to B बराबर B is to C, then A4 is to B4 is equal to आपको ऑप्शन दिया हुआ है AC is to B स्क्वायर, B बराबर A स्क्वायर is to C स्क्वायर, C स्क्वायर is to A स्क्वायर, D B स्क्वायर is to AC। यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C, A अनुपात B बराबर B अनुपात C बाई क्रॉस कीजिए तो B स्क्वायर बराबर AC होगा। B स्क्वायर बराबर AC तब B4, यदि B4 स्क्वायर कर दिए तो ये हुआ A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर। आपको वैल्यू निकालना A4 बाई B4, A4 आप B4 का वैल्यू यहाँ निकालें A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर से डिवाइड पावर माइनस होगा, A स्क्वायर बाई C स्क्वायर माने A स्क्वायर इज टू C स्क्वायर। ये वाला B नंबर जो है आंसर होगा। ये 15 मैथ हुआ थर्ड टाइप का। ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों में फेसबुक फ्रेंड में इसको जो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।